आपसे कोई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक्सरसाइज। इसके पिछले वीडियो में यानी इसके पिछले लेक्चर में हम बात की थी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इंट्रो देखे थे, यानी अच्छे से पूरी तरीके से चैप्टर को समझे थे। अब इसी चैप्टर से जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो पहले एक्सरसाइज है उसमें आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देती हूँ सारे वर्ड्स। तो पहला आपको कौन कौन से वर्ड दिए हैं? फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन आपको 4 ऑप्शन से आपको 5 स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ड या उस स्टेटमेंट में यूज होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है कि ये द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसको हम क्या कहते हैं जो कि किसी भी एक क्रॉप को, मैं अच्छे से समझा देती हूँ, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। एक प्लेस पर लार्ज स्केल अगर हम किसी भी हम सेम काइंड ऑफ प्लांट को अगर हम लोग उगाएं, कल्टिवेट करें, तो उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? क्रॉप आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? प्लांट को ग्रो करने का। तो क्या लिखा हुआ है? डैश करके लिखा हुआ है ऑफ द सोइल। तो क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब नेक्स्ट बात करते हैं यानी स्टेटमेंट 3 की। तो डैमेज्ड सीड्स, जो डैमेज्ड सीड होती हैं, वुड डैश है, इसके बाद आपको दिया है ऑन टॉप ऑफ वाटर, वो वाटर के ऊपर रहती है। तो क्या करती हैं? वो फ्लोट करती हैं, यानी वो तैरती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास दो स्टेटमेंट और है, 2 ऑप्शन और हैं। तो नेक्स्ट क्या है? फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। अभी आपको एक ही स्टेटमेंट में आपको 2 वर्ड्स लिखना है। तो बोला गया है एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए और साथ में उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए वाटर। तो एक सेंटेंस में अब यहाँ पे पहला ये हो जाएगा 1 2 3 और ये चौथा का है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स इसके बाद यूज होगा एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप इसको पहले आप न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चौथे स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया क्या? पहली एक्सरसाइज, जिसमें कि हमने ये जाना कि पहला स्टेटमेंट में हमें क्रॉप लिखना है। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें यूज करना है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। थर्ड स्टेटमेंट में फ्लोट। फोर्थ स्टेटमेंट में पहले वाटर एंड देन न्यूट्रिएंट्स। यू कैन आल्सो एक्सचेंज दिस। नेक्स्ट में आपको क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग में आपको इधर दिया है खारिफ क्रॉप। कैसे? के फॉर्म में लिख देती हूँ, खारिफ क्रॉप। आफ्टर द rabi crops, then chemical fertilizer, then organic matter, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फोस्फेट, देन एनिमल एक्सक्रीटा, देन आफ्टर आपको दिया हुआ है काऊ के डंग, यानी कि वो गाय का गोबर, ठीक है। इसके बाद ये एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ठीक है। अब चौथा आपको क्या दिया हुआ है? व्हीट ग्राम, देन पांचवा दिया हुआ है पैडी एंड मैज, ठीक है। अभी आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे खारिफ क्रॉप कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको इस पे टिक लगाना है। तो खारिफ क्रॉप कौन से होते हैं? पैडी एंड मैज, ये क्या है? खारिफ क्रॉप है। देन राबी क्रॉप्स कौन से हैं? व्हीट और ग्राम है। देन अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? केमिकल फर्टिलाइजर किससे होता है? केमिकल फर्टिलाइजर यूजर एंड सुपर
फॉस्फेट से होता है, ठीक है। इसका ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटर से होता है, यानी एनिमल एक्सक्रीटर एंड एनिमल एक्सक्रीटर में काऊ का भी डंग आ जाता है एंड देन प्लांट का भी वेस्ट आ जाता है। और जो ऊपर वाला ऑप्शन है आप बोलोगे इसका क्या करना है, तो इसका कुछ भी नहीं करना। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके कोई यूज नहीं होते हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, सेकंड था आपका ये, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देने को बोला है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। तो पहले खरीफ क्रॉप्स आप यहीं से भी ले सकते हैं। खरीफ क्रॉप का हो गया पैडी एंड मैस और राबी क्रॉप का हो गया व्हीट एंड ग्राम। इसके बाद अब आपको एक पैराग्राफ, एक यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, उसमें आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। अब आप बोलोगे अब मैं आपको पूरा पैराग्राफ भी यहाँ पे लिख बताऊँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आप बुक में जाएंगे तो बुक में आपको एक एक टॉपिक आपको बताया, यानी प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोनिंग एटसेट्रा, आपको सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। तो उस टॉपिक को लेकर आप उसी टॉपिक को नोट कर सकते हो, या फिर आप उसको अच्छे से आपने समझ लिया है, अब आपके दिमाग में जितने भी चीज़ें उस टॉपिक के बारे में उसको लिख डालिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन से हमारे पास, अब हम लोग उसको बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो पोस्ट करके करिए सब्सक्राइब और लाइक इस चैनल और इस वीडियो को। देन कम टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन। चलो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट यानी फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाए, अब बताइए कि फर्टिलाइजर कैसे मैन्योर से डिफरेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बना देंगे दो बॉक्स जिसमें हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इधर डाल लेते हैं फर्टिलाइजर और इधर डालेंगे फर्टिलाइजर और इधर डाल लेते हैं मैन्योर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये क्या होता है, फर्टिलाइजर पॉइंट नंबर 1 ये मैन मेड है और पॉइंट नंबर 1 किसमें, मैन्योर में, ये नेचुरल है, ठीक है। आफ्टर सेकेंड पॉइंट आता है कि इसको कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री में, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, ठीक है। आफ्टर यहाँ पे सेकंड पॉइंट होगा, ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो फर्टिलाइजर होता है ये कोई भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ठीक है। इसके बाद लेकिन ये हमारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ह्यूमस, ठीक है। तो ये हो गए तीन डिफरेंस हो गए किसके बारे में, मैन्योर के बारे में। अगर आपको अभी भी कुछ लिखना है तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है, लेकिन ये जो मैन्योर होता है इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसमें ये लेस रिच इन प्लांट होता है, क्या होता है, प्लांट में लेस रिच होता है, ठीक है। अब ये हो गया किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो मैन मेड होता है, लेकिन जो मैन्योर है वो नेचुरली है। अब जब आप इसको आप पूरा इसी प्रकार से आप नोट करेंगे तो आपको बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर इज मैन मेड वेयरएवर मैन्योर इज नेचुरली, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, बट इन दिस टाइप दिस इज सो टाइमलेस, ये क्या करता है, टाइम आपका थोड़ा कम स्पेंड करता है। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इरिगेशन क्या होता है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इरिगेशन पे मैं आपको बता देती हूँ कि इरिगेशन क्या होती है, सप्लाई ऑफ वाटर को हम लोग कहते हैं इरिगेशन यानी सिंचाई। दी सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज दी, क्या कहलाता है वो, इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन आपका है कि जो व्हीट सीड, अगर हम लोग व्हीट सीड को खारिफ क्रॉप में, खारिफ सीजन में अगर हम उसे कल्टीवेट करें तो क्या होगा, व्हाट हैपन। अब आपसे ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, व्हीट जो होता है वो एक रॉबी क्रॉप है, यानी ये विंटर में होता है, ठीक है। जब ये विंटर में होता है, मान लो किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मेरा बाल, जब कोई भी बुढ़ा हो जाता है तो जब उसके बाल क्या होते हैं, वाइट होते हैं। क्या बचपन में ही आपके बाल वाइट हो जाते हैं, नहीं। वही है यहाँ पे कि अगर खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप, अगर व्हीट जो है वो राबी क्रॉप है यानी राबी सीजन में होता है, तो वो खारिफ क्रॉप में नहीं हो सकता। तो नॉर्मली हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो व्हीट सीड होगी वो
वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. वीड सेड आर नॉट सर्वाइव. ठीक है, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वीड्स क्या होते हैं. ये अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो आंसर हो जाएगा अनडिसरेबल. मैं आप इसको नोट कर देती हूँ. ठीक है, छठवा क्या हो गया, सॉरी ना, undesirable plants are called weeds. ठीक है, उनको हम लोग वीड्स कहते हैं. तो बोला गया है कि वीड्स क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अनडिसरेबल प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, वीड कहते हैं. इसके बाद बोला गया इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो दे वर कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल. ये कुछ केमिकल्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, तो अब केमिकल यानी कि बहुत जैसे वीडिसाइड होता है ना, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल है. ठीक है, तो इसके द्वारा इन वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है. ये आपका हो गया 9वां क्वेश्चन. अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है आपको आते होंगे, नहीं आते तो मैं आपको बता देती हूँ. 10वां क्वेश्चन है आपके पास. अब आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एग्जांपल्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए. पहले नंबर पे आपको दिया है सीडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. आपको जो क्रॉप है उसको शुगर फैक्ट्री में भेजना है. सेकंड आपको दिया इरिगेशन. अब आपको इसको ऐसे आपको 7 दिए हुए हैं. इस 7 को आपको एक क्या करना है, आपको इसको ऑर्डर में करना है. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकंड नंबर पे होता है सोनिंग. थर्ड नंबर पे होता है मैन्योरिंग. और फोर्थ नंबर पे इरिगेशन. फिफ्थ नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इसके बाद आपको क्या होता है, प्लग द फील्ड. नेक्स्ट सोनिंग होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है. देन आपको इसी तरीके से सारे प्रोसेस आपके हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, हो गया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के किसके एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट. इसके बाद भी आपके पास 11th क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक पजल सॉल्व करना है. तो आपका एक थोड़ा आपको माइंड की जरूरत है इसमें, तो आप उसको करेंगे खुद से. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एक्सरसाइज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. धन्यवाद एंड बाय बाय.